तो स्टूडेंट 14 में दो पार्ट है. गिव द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. एंड दूसरा है गिव द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फेट. कैसा कॉपर सल्फेट है? एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. राइट. तो हम लोग करते हैं, इसको देखते हैं. तो पहला हम इसी को कर लेते हैं, जो जगह खाली हो जाएगा, है ना. तो यहां पर क्या करें हम लोग, बी कर लिया. इसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या है? कॉपर का है. लेकिन हमने इसको बैटरी से जोड़ा, तो छोटा वाला क्या हो गया? निगेटिव, यानी कि कैथोड. जैसे बता रहा हूं वैसे लिखिएगा बोर्ड में. और ये क्या हो गया? प्लस, यानी कि एनोड. अब मीडियम में क्या होगा आपका? तो कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर 2 प्लस, सल्फेट 2 माइनस, और H प्लस एंड OH माइनस. ये कहां से आया? वाटर से है, कॉपर सल्फेट से. तो जब स्विच ऑन करेंगे तो ये माइनस चार्ज हो गया, तो प्लस वाला यहां जाएगा. ये दोनों प्लस है ना, तो दोनों यहां जाएगा और दोनों माइनस यहां आएगा. लेकिन कौन जाएगा? जैसे मान लीजिए कि हम दो स्टूडेंट हैं, एक ये है और एक ये है. दो स्टूडेंट हैं, दोनों को रसगुल्ला बहुत पसंद है, लेकिन वहां रखा हुआ है एक रसगुल्ला. तो जो दौड़ के पहले जाएगा वही खाएगा. तो दौड़ के कौन जाएगा? जो हल्का फुल्का आदमी होगा वो दौड़ेगा जल्दी तेज से, और जो भारी होगा हाथी की तरह वो नहीं दौड़ पाएगा. तो उसी तरह यहां भी इन दोनों में कंपटीशन होगा, कौन जाएगा. तो हम, आपने पढ़ा होगा, यहां लिखेंगे पहले, दैट इज पहला स्टेप लिखेंगे आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते, क्योंकि यहां आपने लिख दिया है, लेकिन फिर भी लिख देंगे तो अच्छा होगा. कॉपर 2 प्लस, सल्फेट 2 माइनस, वाटर भी टूटेगा, H प्लस एंड OH माइनस. अब लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड या कैथोड, कोई भी लिख सकते हैं. तो मान लिया आपने लिखा कैथोड, कैथोड मतलब माइनस, तो माइनस को प्लस जाएगा. तो हमने पढ़ा हुआ है कि E नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू 0.34 एंड E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2 इज इक्वल टू 0. यानी कि बताइए, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर किसको ज्यादा है? कॉपर 2 प्लस को. हाइड्रोजन को कम है, इसलिए ये कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा. तो यहां क्या लिखेंगे? देयरफॉर कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस कॉपर, और ये जमा हो जाएगा नीचे. अब लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड मतलब प्लस, तो प्लस में माइनस जाएगा. तो ऑप्शन 3 है कि OH माइनस जाके इलेक्ट्रॉन लूज करे, या सल्फेट इलेक्ट्रॉन लूज करे, या कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करे. तो ये इलेक्ट्रोड तो कॉपर का ही है ना. तो आप जानते हैं दोनों नॉन मेटल है, ये मेटल है. इसे इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? कॉपर. यहां लिखेंगे, यहां पर कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज किया और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ. यानी कि ये जो कॉपर का रॉड है, देखो एनोड वाला कॉपर का रॉड जो मोटा है, वो धीरे धीरे क्या होगा? पतला हो जाएगा, और ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, क्योंकि कॉपर यहां जमा हो रहा है. होता क्या है एक्चुअली में इलेक्ट्रोलिसिस में? तो ये जो आपका कॉपर सल्फेट का जो कॉपर 2 प्लस है और सल्फेट आयन है, और वाटर का H प्लस और OH माइनस आयन है. तो जितना सॉल्यूशन में से कॉपर यहां जा रहा है, उतना ही कॉपर सॉल्यूशन में रॉड से टूट के यहां जाता है. समझे? ये रॉड से यहां से सीधे नहीं जाता है. इस सॉल्यूशन का कॉपर यहां गया, और जितना कॉपर सल्फेट का कॉपर यहां गया, उतना ये टूट के इसमें आ गया. तो ये रिएक्शन चलता रहता है. यानी कि धीरे धीरे क्या होगा? ये कॉपर का एनोड रॉड पतला होता जाएगा, और ये कैथोड रॉड मोटा होता जाएगा. तो आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में लिखेंगे, लिखना जरूरी है कंक्लूजन, बस ये आंसर लिख दिया नहीं चलेगा. दैट इज कॉपर कैथोड rod becomes thicker and thicker, मोटा होता है, and
कॉपर एनोड रॉड becomes thinner and दो वैल्यू देता हूं, thinner and thinner, राइट। ये हो गया कंक्लूजन आपका इस क्वेश्चन का। अब इसका भी कर लेते हैं, तो ऐसे ही हमें करना है। पहले वाले में क्या करेंगे, फिर यहां भी हम लोग क्या करेंगे बताइए, डायग्राम बनाएंगे, है ना। पहले वाले के लिए भी डायग्राम बनाएंगे। टाइम है तो हम डायग्राम बना के दिखाएंगे, नहीं टाइम है तो सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे। तो पहला क्या हो गया, एक्वस AgNO3 का मतलब हो गया दैट इज AgNO3 प्लस वाटर। तो AgNO3 भी हमारा क्या होगा बताइए, प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा नहीं। AgNO3 एक्वस का मतलब क्या हुआ, AgNO3 एंड वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो AgNO3 भी Ag प्लस और NO3 में टूटा, और वाटर भी टूटा किसमें, H प्लस एंड OH माइनस में, राइट। अब क्या लिखेंगे, रिएक्शन एट कैथोड। क्योंकि यहां प्लैटिनम रॉड है तो प्लैटिनम रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो रिएक्शन एट कैथोड मतलब माइनस, तो माइनस पर क्या जाएगा, ये दो हो जाएगा, तो दोनों में कौन जाएगा, तो आप लिखें यहां पर E नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag, इसका क्या होता है 0.80, एंड E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2 का वैल्यू होता है 0.00। तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag प्लस लेगा इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Ag और जमा हो जाएगा नीचे। अब क्या लिखेंगे फिर यहां पर, रिएक्शन एट, बोलो, एनोड मतलब प्लस, तो प्लस पर कौन जाएगा, माइनस जाएगा। अब देखो यहां पर ऑप्शन आपके पास है कि OH माइनस जाकर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे या NO3 माइनस। तो आप कहोगे इसमें तो सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, तो यहां पर एक ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और जब भी OH माइनस इलेक्ट्रॉन देगा तो आप रिएक्शन लिखेंगे 4OH माइनस से शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे हमें बैलेंस मिलता है, बैलेंस इक्वेशन। 4OH गिव्स अस 2H2O प्लस O2। तो क्या लिखेंगे, एट एनोड ऑक्सीजन विल लिबरेट and at cathode silver will deposit, at cathode silver will deposit, right। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस AgN3 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। हमने क्या क्या पहले हमने लिखा, एक्वस AgN3 मतलब AgNO3 प्लस वाटर, और उसके बाद AgNO3 टूटेगा तो क्या देगा आपको, यहां लिख देंगे आप, दैट इज डिसोसिएशन। यहां में लिखेंगे डिसोसिएशन, तो इसके टूटने से आपको मिलेगा Ag प्लस NO3 माइनस, राइट। अब कहोगे क्या सर हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता है, अरे हैंडराइटिंग के मारो बोली आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या होगा, Ag प्लस NO3 माइनस, उसी तरह वाटर क्या क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस। अब लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड मतलब माइनस, तो माइनस को कौन जाएगा, प्लस दोनों जाएगा। हमने आपको बताया कि Ag प्लस को इलेक्ट्रॉन लेने की पावर 0.8 है,
और हाइड्रोजन आयन को 0.0। देखो ये वैल्यू हमें याद नहीं करना है, हमें बस ये याद रखना है कि इसका वैल्यू ज्यादा होता है, इसका कम होता है। इसलिए हमें, अगर आपको नहीं याद है तो दुख मत कीजिएगा, है ना, बस ये लिखिएगा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लिखिए, Ag में जमा हो गया तो क्या लिखा आपने, एट कैथोड सिल्वर विल डिपोजिट, और एट एनोड क्या होगा, तो माइनस जाएगा वहां पर, है ना, OH माइनस और NO3 माइनस में कोई एक जाएगा, लेकिन वहां जाके करेगा क्या, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये तो नहीं देगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये देगा तो इसका बैलेंस इक्वेशन ऐसे आप लिखेंगे, 4OH माइनस gives us 4OH 4 इलेक्ट्रॉन, राइट, और फिर 4OH से वाटर प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया, तो आप क्या लिखा, एट एनोड ऑक्सीजन विल लिबरेट, दिस इज द कंक्लूजन भी हो गया। सो दिस इज वे यू हैव टू रिप्रेजेंट। थैंक यू।